हाय फ्रेंड्स, मैं मीना पांडे। वेलकम बैक टू माय चैनल सर्व विद लव। आज मैं कढ़ाई पनीर बनाने जा रही हूँ। तो उसके लिए पहले मैं मसाला तैयार कर लेती हूँ। तो ये सारे मसाले ले लिए हैं। ये 3 पीस मैंने काश्मीरी लाल मिर्च लिया है, 2 तीखा मिर्च लिया है, हाफ टी स्पून सौंफ लिया है, 2 लौंग, 2 हरी वाली इलायची है, 8-10 दाने काली मिर्च के हैं, 1 टीस्पून जीरा है, 2 टीस्पून धनिया का सीड्स है। इसको मैं रोस्ट कर लेती हूँ। तो गैस जला के कढ़ाई रख दिया है। इसमें ये मैंने जो सूखे मसाले ले लिए हैं, ये मसाले हमारे रोस्ट हो गए हैं। इसको हल्का सा रोस्ट किया है मैंने, इसकी नमी निकल जाए, बस यही इतना रोस्ट करना है। इसको मैं मिक्सी जार में डाल के इसका पाउडर बना लेती हूँ। ये मसाले मैंने पीस के तैयार कर लिए हैं। 2 टेबल स्पून ऑयल डाल रही हूँ। तो ये मैंने 200 ग्राम पनीर ले लिया है। ये पनीर को डाल के इसी में थोड़ा सा सेक लेती हूँ। पनीर को दोनों तरफ से मैं सेक लूँगी हल्का हल्का। अभी पनीर को मैं उलट के दूसरी तरफ भी थोड़ा सा पका लेती हूँ। ये देखिए लाइट कलर में चेंज हो रहा है, बस इतना ही हमें पकाना है। तो गैस को मैंने कम कर दिया है। सारे पनीर उलट के दोनों तरफ पका लेती हूँ ऐसे। अभी हमारा पनीर पक गया है, इसको मैं निकाल लेती हूँ। एक एक करके मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। मैं हाफ टी स्पून जीरा डाल रही हूँ। 2 प्याज के स्लाइसेस काट लिए हैं, इसको इसी में डाल देती हूँ। थोड़ा सा पका लेती हूँ। तो इसी में मैंने 2 टमाटर काट लिए हैं, वो भी डाल देती हूँ। मैंने ये कुछ 8-10 लहसुन ले लिए हैं, 1 हरी मिर्च को काट लिया है, इसे 2-3 टुकड़े में कर लिया है, और थोड़ा सा अदरक है। इन सबको भी इसी में डाल देती हूँ। ये 8-10 काजू ले रखा है, ये काजू भी इसी में डाल देती हूँ। काजू डालने से मसाला जो हमारा तैयार होगा बहुत टेस्टी तैयार होगा, देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा और खाने में टेस्ट तो अच्छा होगा ही। इसको मैं अच्छे तरीके से चला लेती हूँ। इस तरीके से ढक के मीडियम गैस पे 5 मिनट में इसको पकने देती हूँ। अपने मसाले चेक कर लेते हैं। ये टमाटर प्याज हमारा सब गल गया है। तो अभी मैं गैस बंद कर देती हूँ और इसी पे मसालों को मैं 5 से 7 मिनट ठंडा होने देती हूँ। तो ये मसाले हमारे ठंडे हो गए हैं। इसको मैं मिक्सी जार में डाल के इसका पेस्ट बना लेती हूँ। कढ़ाई मैंने गैस पे रख दिया है। 2 टेबल स्पून मैं इसी में बटर डाल रही हूँ। बटर को मैं पिघलने देती हूँ। तो बटर हमारा पिघल गया है। इसी में मैंने 1 शिमला मिर्च काट लिया है, इसे छोटे छोटे क्यूब बना लिया है, और 1 प्याज काट लिया है। इन दोनों को मैं इसी में डाल देती हूँ। इसी में डाल के इसको थोड़ा सा सौते कर लेती हूँ। देखिए प्याज शिमला मिर्च हमारा थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है, ये अच्छे तरीके से सेक गया है। अभी इसको मैं ऐसे साइड कर देती हूँ। इसमें जो मैंने ये प्याज टमाटर पेस्ट बना लिया है, इसको डाल देती हूँ। तो ये जो पेस्ट मैंने बना लिया था वो भी डाल दिया है। अभी साथ में ही ये प्याज शिमला मिर्च और ये पेस्ट साथ में ही सब पक जाएंगे। ये हमारा मसाला शिमला मिर्च प्याज सब पक रहा है। इसी में मैं बाकी सूखे मसाले डाल देती हूँ। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर डालूंगी, इसको डाल देती हूँ मैं। 1 टेबल स्पून ये मसाला डालूंगी जो अभी मैंने रोस्ट करके बना लिया है। तो इस तरीके से मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने मसाले मिक्स कर लिए हैं। ऐसे ढक के 2 मिनट इसको मैं पकने देती हूँ मसालों को। एक बार मैं फिर से मसालों को चेक कर लेती हूँ। मसाले हमारे अच्छे तरीके से पक रहे हैं, तो इसको मैं चला लेती हूँ ऐसे। इसको 1 मिनट ऐसे खुले में ही पका लेती हूँ मसालों को। मसाले मैं चेक कर लेती हूँ। देखिए मसाले हमारे अच्छे से पक गए हैं, क्योंकि कढ़ाई में भी चिपक नहीं रहे हैं। देखिए चारों तरफ से छोड़ रहा है मसाला। अभी मैंने 1 टीस्पून कसूरी मेथी ले लिया है। तो कसूरी मेथी ऐसे हाथों में ऐसे रब करके इसी मसालों में ये डाल दूंगी। और ये मिक्सी जार में जो मैंने पेस्ट बना लिया था, तो उसी में मसाला लगा हुआ था, मैंने हाफ कप पानी डाल दिया है। तो पानी डाल के इसको मिक्स कर लिया है। अभी मसालों को मैं मिक्स कर लेती हूँ। ग्रेवी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो।
कम ज़्यादा कितना करना है। तो मैंने इसमें हाफ कप पानी और डाल दिया है। बस इसको मिक्स कर लेती हूँ और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दूँगी। मिक्स कर लेते हैं और ऐसे ढक देती हूँ। इसमें एक उबाल आने देती हूँ। आइए चेक कर लेते हैं, इसमें उबाल आ गया है। ये मसालों में हमारे उबाल आ गया है। अभी जो मैंने पनीर को फ्राई करके रख लिया है इसको डाल देती हूँ। एक एक करके इन सबको डाल देती हूँ। पनीर को मैंने डाल दिया है। डाल के इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। और मैंने 1 टेबल स्पून दूध की मलाई लिया है, देती हूँ। ये मलाई डालने से टेस्टी भी बन जाएगा, देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए सब्जी हमारी देखने में कितनी प्यारी लग रही है। अब इसी में मैं थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल के डेकोरेट करके बस खाने के लिए अभी मैं सर्व कर सकती हूँ। ये हमारी कढ़ाई पनीर रेसिपी बन के तैयार हो गई है। आप लोग भी बनाइए और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना है। लास्ट तक मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।